जय श्री राम। संपूर्ण विश्व में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और भगवान राम ही हमारे आदर्श हैं। चैत्र पक्ष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को नवमी भौमवार मधुवासा अवधपुरी चरित प्रकाशा ये उत्सव मनाया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम। मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे है? रामचरित मानस में लिखा है, मंगल लहिन जिनके नाही, जिनके यहां से मांगने वाले को कभी ना नहीं किया जाता, जिनके कभी भी शत्रुओं को पीठ नहीं दिखाई देती, जिनका मन परस्त्री की तरफ आकर्षित नहीं होता, ऐसे हैं भगवान श्री राम। और इसका परिणाम क्या होता है? जो नियम से चलता है, जो संयम से चलता है, जो आदर से चलता है, परिणाम क्या होता है? भगवान राम को जब कोई देखता था तो बड़े से बड़ा दुष्ट भी उनके सामने सेवक बन के आ जाता था। किस तरह का सेवक बनता था? जासु निरख मग सांपन बीछी, तजई विषम विष तामस तीछी। जिनको देख करके बड़े बड़े विषधर भी अपना विष भूल जाते थे और बिच्छू भी अपना स्वभाव भूल करके भगवान का दर्शन कर रहा है। सांप भी उनके ऊपर आकर के छाया कर रहे हैं, क्योंकि राम का स्वभाव क्या है, भगवान राम कैसे हैं। जिस समय जन्म हुआ भगवान राम का, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो जन जन को सुख देने वाले हैं, वो श्री राम है। राम का वास्तविक स्वरूप क्या है? जिनका स्वभाव कैसा है? भगवान राम का स्वभाव है, जो किसी को प्रसन्न करके खुश होता है वो राम, और जो किसी को रुला के राजी होता है उसको रावण कहते हैं। भगवान राम में और रावण में यही अंतर है। जो किसी को पीड़ा देकर खुश हो जाए वो रावण कहलाता है, और जो किसी को सुख देके प्रसन्न हो जाए वो राम कहलाता है। आज ऐसे राम का आदर्श जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है, हमारे लिए वंदनीय है। यह उत्सव हमें क्या सिखाता है? हमारे बच्चों को संस्कार सिखाता है, हमें जीवन की नैतिकता सिखाता है। सारे संसार में एक शब्द गूंज रहा है, वैरी हूं राम बड़ा ही करही। भगवान राम का कोई शत्रु नहीं हो सकता। शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करे वो श्री राम है। निर्वैर है भगवान राम, वो किसी से वैर करते नहीं है। और कहां है उनकी राजधानी? उनका जन्म कहां हुआ है? उनका जन्म अयोध्या में हुआ है। और अयोध्या का तात्विक अर्थ क्या होता है? अ यानी नहीं और योद्धा यानी युद्ध करने वाले। जिस जगह युद्ध ना हो वही अयोध्या है। अवध तहां जहां राम निवास हो, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाश हो। राम वहां रहते हैं जहां अवध है, जहां किसी का वध करने की इच्छा नहीं है, जहां किसी को दंडित करने की इच्छा नहीं है, जहां किसी को पीड़ा देने की किसी के मन में इच्छा नहीं हो, वो अयोध्या है। अयोध्या में युद्ध की शुरुआत हुई, अयोध्या में कुछ स्वार्थ परायणता आ गई, राम ने अयोध्या छोड़ दी। आज हमारे घर में हमें अयोध्या बनाने का संकल्प करना है। भगवान राम का जन्मोत्सव से सीखना है। हमारे पेशेंस बढ़ाने चाहिए। हमें कभी भी अपने परिवार में युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ही राम जन्मोत्सव है। हम प्रतिज्ञा करें, हम हमारे घर को अयोध्या बनाएंगे। अपने प्रियजन हैं, कभी अपमानित भी कर दें तो क्षमा कर देना चाहिए। यही राम का चरित्र है, यही राम का आदर्श है। राम सुख देना चाहते हैं, दुख लेना चाहते हैं। आप सुख देना तो सीखो, आपको सुख ही मिलेगा। इसलिए राम जन्मोत्सव, भगवान श्री राम का जो जन्मोत्सव है वो अनुकरणीय है, वो वंदनीय है। शास्त्र कहते हैं जो भगवान राम ने किया है वैसा करो, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करो, क्योंकि गुरु जैसा कहता है वैसा करना चाहिए।
और भगवान राम तो जैसा कर रहे हैं वैसा ही हमें करना चाहिए। हमारे उद्धार के लिए बाबा तुलसी ने एक बहुत दिव्य चरित्र लिखा और उसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस यही नामा और सुनत श्रवण पाई विश्रामा। कैसा है ये आप देखेंगे। रामचरितमानस में 3 शब्द है, राम, चरित और मानस। यदि राम को प्राप्त करना चाहते हो, आप विश्राम को प्राप्त करना चाहते हो, आप शांति को प्राप्त करना चाहते हो, तो 2 शब्दों के ऊपर मनन करें। लास्ट वाला आखिरी जो शब्द है वो मानस है। मानस का मतलब होता है मन। आप अपने मन को शुद्ध करो। दूसरा, आप अपने चरित्र को ठीक कर लो, फिर आपको राम के पास जाने की जरूरत नहीं है। राम आपके पास आएंगे, इस गारंटी के साथ इस ग्रंथ की रचना करिए बाबा तुलसी ने। यदि राम को ही प्राप्त करना चाहते हो, अपने मन से भी किसी का हित मत सोचो, अपने जीवन के चरित्र को मर्यादित बना दो, भगवान राम स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। और जब भगवान तुमको प्राप्त हो जाएंगे तो समझ लो सब कुछ प्राप्त हो गया, क्योंकि उनका स्वभाव अति आनंद देने वाला है। इसलिए हमें एक रामनवमी साल में एक दिन नहीं मनानी है, नित्य प्रति अपने बड़ों को सम्मान देना है। भगवान राम क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। सुबह उठ करके माता पिता और गुरु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया करते थे। इस तरह से प्रणाम करने का स्वभाव था। हमें प्रतिज्ञा लेनी है, हम अपने बड़ों को रोज वंदना करें, और वंदना का अर्थ होता है कि कभी बंद नहीं करें। नित्य प्रति बड़ों को आदर मिले और छोटों को प्यार मिले, आपका घर स्वतः अयोध्या हो जाएगा। हमें अयोध्या का वास अपने घर में करना है। हमें ऐसे अयोध्या बनानी है कि हमारे घर में भी राम का आगमन हो। इसलिए रामनवमी एक दिन का दिन त्योहार नहीं है, हमें रोज रामनवमी मनानी है। हमें मर्यादा में रहना है। हमें शास्त्र ने जो सीमाएं बनाई उसके हिसाब से चलना है। मर्यादा का पालन ही भगवान राम की भक्ति है, आनंद है, सुखद है। इस प्रकार से हमें भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाना है। और संपूर्ण देश में कल के दिन, आज के दिन आनंद पूर्वक दीपोत्सव मनाओ, जन्मोत्सव मनाओ भगवान का, और भगवान राम की आरती करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें, और सबसे बड़ी अपने जो भी प्रियजन हैं उनसे खूब प्यार करें। जो विषम हैं, जो अनुकूल नहीं चल रहे हैं, उनसे भी संभाषण करें, उनको भी प्रसन्न करें। भगवान राम हमेशा निर्वैर रहे हैं, हमें भी निर्वैर जीवन देने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान राम का जन्मोत्सव मनाएं। जय श्री राम।